हम पढ़ेंगे स्पेशल इंग्लिश के लेसन 5 अवर कैसोरिना ट्री बाय तोरू दत्त। कैसोरिना ट्री जो है, कैसोरिना ट्री के ऊपर लिखी हुई एक पोयम है जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखी है और ये एक इंडियन पोइटेस है। सबसे पहले हम तोरू दत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तोरू दत्त वाज ए फेमस इंडियन पोइट एंड ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच की एक फेमस ऑथर है ये। अर्ली इन हर चाइल्डहुड शी ट्रेवल्ड अबोर्ड। उनके बचपन में वो विदेश चली गई थी। शी वॉज एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस में अपनी स्टडी करी उन्होंने। शी रिटर्न टू इंडिया इन द अर्ली 1870s एंड टुक टू लर्निंग संस्कृत। 1870 में वो वापस भारत आ गई थी और संस्कृत सीखना शुरू किया था। शी अर्नड फेम फॉर हर लिटरेरी एक्टिविटी। उनकी साहित्यिक गतिविधि के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। इन स्पाइट हर प्रीमेच्योर डेथ, उनकी जो है मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। शी पब्लिश्ड इन 1876 ए शिप ग्लैम्ड इन फ्रेंच फील्ड विथ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ऑफ सम 70-80 फ्रेंच पोएम्स। तो उन्होंने उनकी मृत्यु के पहले ही उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, ए शिप ग्लिम्ड इन फ्रेंच फील्ड। अनदर फेमस वर्क ऑफ तोरू दत्त इज एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। उनकी जो एक और प्रसिद्ध वर्क है वो है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। अर्ली शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएम। हर फेमस लिरिक इंक्लूड्स लक्ष्मण, सीता एंड अवर कैसोरिना ट्री। ये उनकी फेमस जो है लिरिक गीत है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पोएम इज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैसोरिना ट्री। इस पोएम में कैसोरिना ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। द पोइटेस रिकॉर्ड्स हर ओन इम्प्रेशन ऑफ ट्री एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। दिन के अलग अलग समय में अलग अलग इम्प्रेशन जो उनके हैं वो उन्होंने यहाँ लिखे हैं कैसोरिना ट्री के बारे में। ही दिस रिमाइंड हर ऑफ हर लोस्ट ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर अरू विथ वोम शी यूज्ड टू प्ले अंडर द ट्री। वो याद करती हैं अपने भाई अब्जू और बहन अरू को। तो जो लेखिका है, जो कवयित्री है, पोइटेस है, उनके भाई अब्जू और अरू थे जो कि अब नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो वो कैसोरिना ट्री को देखते हुए अपने भाई और बहन अब्जू और अरू को याद करती है। शी ह्यूमनाइजेज द ट्री एंड दो ए लॉन्ग mournful dirge like murmur the tree seems to share her sorrow। जो पेड़ है वो उनके जो है दुख को बांटता है और उस पेड़ के नीचे उन्हें उनके शोक गीत सुनाई देते हैं अपने भाई अब्जू और बहन अरू के। द लेमेंट ऑफ द ट्री अटेंड यूनिवर्सली एंड बिकम ए रिकॉर्ड ऑफ द पेन ऑफ ह्यूमन रेस। मानव के गीत सुनाई देते हैं, मानव के जो दुख है और उसके गीत सुनाई देते हैं। इन द एंड ऑफ पोइटेस प्रे फॉर द इमोर्टेलिटी ऑफ ट्री। और पोयम के अंत में जो पोइटेस है वो प्रार्थना करती है कि यह जो पेड़ है कैसोरिना ट्री ये हमेशा इमोर्टल रहे, अमर रहे। शी इज कॉन्फिडेंट दैट हर लव वुड डिफेंड इट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कर्स। और उनको ये विश्वास है कि उनका जो प्यार है वो हमेशा उसे इमोर्टल और या ऑब्लिवियस कर्स बनाए रखेगा, जिससे कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पे जो पोइटेस है तोरू दत्त वो कैसोरिना ट्री के माध्यम से अपने भाई और बहन अब्जू और अरू को याद करती है। साथ ही वो सोचती है कि उनके गीत के माध्यम से ये जो पेड़ है कैसोरिना ट्री ये हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पोयम शुरू। Like a hawk python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars. A creeper climbed in whose embrace bound, no other tree could lie but gallantly. तो यहाँ पर पोइटेस करी है कि एक बड़े सांप की तरह गोल गोल घुमावदार पेड़ की तुलना करते हुए बता रही है कि वो जो पेड़ है कैसोरिना ट्री वह एक बड़े सांप की तरह गोल गोल घुमावदार है और उसकी जो तना है वो खुरदुरी सूंड के समान है। उसका जो तना है पेड़ का वो खुरदुरी सूंड के समान है, या पेड़ के तने में
इंडेंट डीप विथ स्केर्स, गहरे निशान बने हुए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट, उसकी जो सबसे ऊंचे शिखर, जो आप पेड़ का जो ऊंचा भाग है वो सितारों तक, स्टार्स तक पहुंच रहा है। और एक जो लता है वो उसका आलिंगन करे हुए, या फिर जो लता है वो उस पेड़ के आसपास लगी हुई है। और कोई भी पेड़, लता जो है वो साहसी रूप से उस कैसुरिना ट्री के आसपास लगी हुई है, और कोई भी पेड़ उसके आसपास नहीं उगा है। The giant wears the scarf and flowers are hung, in crimson cluster all the boards among. जो विशाल पेड़ है उसने स्कार्फ पहन रखा है पत्तों का, और जो फूल है वो उसमें टके हुए हैं, मतलब उसमें फूल लगे हुए हैं। क्रिम्सन क्लस्टर, गुच्छों में, लाल रंग के गुच्छों में उस पर फूल लगे हुए हैं, और उसने, पेड़ ने एक स्कार्फ की तरह धारण कर रखा है। Where one all day are gathered bird and bee, and often at nights the garden overflow. अब यहाँ पर पोइटेस बता रही कि पूरे दिन उस पेड़ के आसपास पक्षी और मधुमक्खियाँ मंडराते रहते हैं, और रात के समय में वह जो है गार्डन, जो है जहाँ पेड़ लगा हुआ है उसके आसपास की जगह ओवरफ्लो हो जाती है। विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री वाइल मैन रिपोज। तो रात के समय में वो जो गार्डन है जहाँ पेड़ लगा हुआ है वो एक गीत से ओवरफ्लो हो जाता, मतलब वो वहाँ आसपास एक गीत सुनाई देता है जो कि अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, और वह गीत उस पेड़ के द्वारा गाया जा रहा है, जबकि वहाँ कोई इंसान नहीं है, या फिर जब इंसान आराम करते रहते हैं तब पेड़ के द्वारा एक गीत रात के समय में गाया जाता है। When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest. जब पहली बार मैंने अपनी खिड़की खोली तो प्रातः काल के समय मेरी आंखें इसे देखकर सुकून पा रही थी, मतलब मेरी आंखें आनंददायक हो गई थी। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट, किसी समय और अधिकतर ठंड में इसकी शाखा पर या इसकी ऊंचाई पर एक ग्रे बबून सिट्स स्टेचू लाइक अलोन, एक ग्रे कलर का लंगूर या बंदर इसकी शाखा पे स्टेचू के जैसा बैठा रहता है। वाचिंग द सनराइज वाइल ऑन लोअर बोर्ड्स, और सूर्योदय को देखता है जबकि निचली शाखा पर ही स्पूनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, उसके छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और पास और दूर कहीं कोयल शोर मचाती रहती है या अपने गीत गाती रहती है। एंड टू देयर पोस्चर्स वेंड आवर स्लीपी काउस, उसी समय हमारी जो गायें हैं वो चारागाह के समय चारागाह की तरह घास चरने के लिए निकल पड़ती है। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और इस विशाल तंबू के जैसे पेड़ की छाया में आराम करती है। बाय द होवर ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, इस पुराने पेड़ के नीचे जहाँ जो कि बहुत सुंदर और बड़ा है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग्स लाइक स्नो इमेज्ड, वाटर लिली के फूल लगे हुए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का ढेर पड़ा है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशियंस, लेकिन केवल इसके प्रभाव के कारण ही नहीं। डियर द कैसुरिना टू माई सोल, मुझे कैसुरिना इतना अधिक प्रिय है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स में रोल, बहुत वर्षों पहले इसके नीचे हम खेल खेले हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस, ओ प्यारे साथियों तुम्हें बहुत अधिक प्यार में करती हूँ। फॉर योर सेकंड शेल द ट्री बी एवर डियर, और तुम्हारी खातिर यह पेड़ मुझे इतना अधिक प्यारा है। यहाँ पर जो पोइटेस है अपने भाई अब्जू और बहन अरू को याद करते हुए पेड़ को भी याद कर रही है, क्योंकि अब्जू और अरू के साथ वो पेड़ के नीचे खेली थी। ब्लेंड विथ योर इमेज इट शेल अराइज, और तुम्हारी यादों की धुंधली
इमेज के साथ या तुम्हारी तस्वीर के साथ यह पेड़ मुझे दिखाई देता है। इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज, और याद में मेरी आंखों से गर्म आंसू बहने लग जाते हैं। किसकी याद में? अपनी बहन और भाई अब्जू और अरू की याद में। What is dead? Dirge like murmur, date I hear, और यह आवाज जो कि एक शोक गीत की तरह आवाज मुझे सुनाई दे रही है। Like the sea breaking on a shingle beach, और ऐसा लग रहा है जैसे एक खाली समुद्र के खाली बीच पर समुद्र की आवाज आ रही है, उसके लहरों की आवाज आ रही है। इट इज द ट्रीज लैमेंट एंड इरिन स्पीच, और ऐसा लग रहा है कि यह ट्री का एक शोक गीत है जो उसके भाई और बहन की याद में वो गा रहा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डेट हैप्पली टू द अननोन लैंड मैरिज, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर पहुंच गई हूँ। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, अनजाना लेकिन विश्वास की दृष्टि से जाना पहचाना। अनजाना तो है लेकिन तो भी वह जाना पहचाना सा है। आई हैव हियर्ड इट वेल फार फॉर अवे, और मुझे सुनाई दे रहा है दूर कहीं दूर से। इन डिस्टेंट लैंड बाय मैनी ए शेल्टर्स वे, कहीं दूर किसी जगह से कुछ साए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ छाया मुझे दिख रही है। उसे अपने भाई और बहन की याद आ रही है और उन्हीं के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। When slumbered in his cave the water breath, जब समुद्र का देवता अपनी गुफा में सोया हुआ है। And the waves gently kissed classic shore, और जब लहरें अपने किनारों को छू रही है, लहरें किनारों पर आ रही है, समुद्र का देवता कहीं गुफा में सोया है। उस समय कहीं दूर अनजान जगह पर पोइटेस को याद आ रही है अपने भाई और बहन की। ऑफ फ्रांस आर इटली बीनीथ द मून, फ्रांस या इटली या फिर कहीं चांद पर। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ए ड्रीमलेस स्वून, और जब धरती एक बिना सपने के ही एक मैजिक वाली स्थिति में या फिर एक चमत्कार वाली स्थिति में आ गई है। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर, और प्रत्येक समय कुछ संगीत बज रहा है। माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइन, और मेरे अंदर एक विश्वास की भावना या फिर ईश्वर के प्रति नम्रता की भावना आ गई है। दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, यह पेड़ मेरे खुशियों के समय भी मेरे साथ था। आई सा दी इन माई ओन लव्ड नेटिन क्लाइम, और मेरे इस शांत समय में भी यह मुझे प्रेम के साथ दिखाई दे रहा है। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose, dearer than life to me, alas where they। अब यहाँ आगे पोइटेस अपने भाई और बहन को याद करते हुए पेड़ के बारे में बताते हुए कह रही है कि Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those, क्योंकि पेड़ उसे बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे उसके भाई बहन के साथ वो खेलती थी। यहाँ पर वो कह रही है कि इसके लिए उनकी याद में वह इस पेड़ को एक गीत समर्पित करेगी, जिससे कि यह पेड़ उसे हमेशा याद रहे या यह हमेशा बना रहे। Who now is blessed sleep for I repose, dearer than life to me, alas where they, जिनके कारण कि यह पेड़ उसे बहुत अधिक, अपने से भी अधिक प्यारा है, वह सब कहाँ गए, कौन सी नींद में वो हो गए हैं। Mist though be numbered when my days are done, with deathless tree like those in Borrowdale, जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे तब भी यह पेड़ जीवित रहे, नंबर्ड मतलब सरवाइव करे, और यह डेथलेस ट्री जो कि कभी मरे नहीं, जिस प्रकार से बोरोडेल है जो कि एक स्थान है जो कि हमेशा का बना हुआ है, हमेशा से ही है वो,
अंडर हुज एवफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and time the shadow, and though with the verse. यह जो एक स्थान है बोरोडेल, उसी प्रकार जैसे उसकी ब्रांचों में डर है और उसकी ब्रांचें जो है पीली हो गई है, उसी प्रकार जैसे आशा, डर और डेथ और ये शरीर, यहाँ पर ये बताया गया कि हमारा शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होता ही है, एक न एक दिन इंसान मृत हो जाता है, लेकिन तो भी वह चाहती है कि यह कैसोरीना ट्री हमेशा उसके गीतों में हमेशा जीवित रहे. एंड टाइम द शेडो एंड बो विक द वर्ड्स दैट वुड दाई ब्यूटी फैन, ओ फैन रिहर्स मे लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स. तो यहाँ पोइटेस बता रही है कि जिस प्रकार ऑब्लिवियंस कर्स मतलब इस जो अर्थ की सभी चीजें खत्म होने वाली है ना, सभी जीव मरने वाले हैं, लेकिन तो भी वो चाहती कि यह पेड़ जो है हमेशा जीवित रहे, उसके प्रेम के साथ, उसके गीतों के साथ यह पेड़ हमेशा जीवित रहे और उसे खुशी प्रदान करता रहे, ये पेड़ हमेशा जीवित रहे ना. तो इस तरह से ये जो पोयम है, इसमें जो पोइटेस है तोरू दत्त, वो उस पेड़ के माध्यम से कैसोरीना ट्री के द्वारा अपने भाई अब्जू और बहन अरु को याद करते हुए इस कैसोरीना ट्री को हमेशा जीवित रखना चाहती है अपने गीतों के माध्यम से, ताकि उसके द्वारा उसके भाई बहन भी हमेशा बने रहे. ठीक है.